मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, 9 दिसंबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो आज हम बात करेंगे कि अगले 3 से 4 दिनों के बीच में पूरे देश में किस तरह का मौसम रहने वाला है। ये आपको मालूम है कि इस समय बारिश की गतिविधियां लगभग थम सी गई हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। कोई भी बड़ा वेदर सिस्टम इस समय हमारे देश के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 13 तारीख के आसपास यानी कि 13 दिसंबर के आसपास यानी 13 दिसंबर के आसपास ये पहाड़ों पर पहुंचेगा, इस जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर है और जो लद्दाख है, यहाँ के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी देगा और निचले इलाकों में हल्की बारिश दे सकता है। हिमाचल के भी ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड का मौसम उस समय भी साफ बना रहेगा, ऐसा लग रहा है इस समय। और लेकिन जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आएगा तो हम देखते हैं कि कितना इंटेंस होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल की तरह इस बार भी जो पश्चिमी विक्षोभ है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पहाड़ों का रुख नहीं कर रहे। अगर कर भी रहे हैं तो काफी ऊंचे पहाड़ों पर जा रहे हैं, यानी कि चाइना, कजाकिस्तान यहाँ से होते हुए आ रहे हैं और ऊंचे पहाड़ों पर ही ये इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, निचले इलाकों में दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात एक और ये है कि जब कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके प्रभाव से कभी कभी एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर या कहने का मतलब कि सेंट्रल पाकिस्तान में, पंजाब, हरियाणा या उत्तरी राजस्थान में बन जाता है। तो अभी तक हमने इस तरह का कोई भी वेदर सिस्टम नहीं देखा, इसीलिए जो सर्दियों में बारिश होती है वो अभी तक नहीं हुई है, नदारद है, बिल्कुल भी सूखे जैसे हालात हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी बारिश अब नहीं हो रही है। और जो तापमान है वो लगातार गिर रहे हैं वैसे, क्योंकि उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं, लेकिन बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा फेरबदल अभी दिखाई नहीं देने वाला है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है बांग्लादेश के आसपास, और जो हवाएं हैं वो आप देख ही सकते हैं कि ये पूरी तरह से उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हैं और थोड़ा सा तेज चल रही हैं। तेज चलने से क्या हो रहा है कि जो पॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा कम हो गया है, और पॉल्यूशन की कमी के कारण क्या हो रहा है कि थोड़ा सा राहत मिली है लोगों को, लेकिन ये जो राहत है अभी रहेगी। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की उम्मीद हमें यही लग रही है कि ये 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब और ज्यादा सूर्य नीचे की तरफ जाता है, दक्षिण में जाता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा और दक्षिण में आते हैं। तो पिछले साल की तरह इस बार भी 2nd हाफ ऑफ दिसंबर में ही कड़ाके की सर्दी आपको दिखाई देने वाली है, और बर्फबारी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। टूरिस्ट का मौसम है, वो जो टूरिज्म का है मौसम है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल और उत्तराखंड में, वो भी थोड़ा सा सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को इंतजार है बर्फबारी का। वैसे लोग जा रहे हैं, सैलानी जा रहे हैं, लेकिन जो स्नोफॉल होता है तब जो मजा है वो अलग ही होता है। तो इस समय अगर आप देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ऊपर से जा रहा है। एक फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ पाकिस्तान पे है, लेकिन उसका असर पहाड़ों पर दिखाई नहीं देने वाला। और ये एक जो श्रीलंका में कई अच्छे जगह पर बारिश होगी, लेकिन तमिलनाडु में बहुत हल्की बारिश है, केरल में बहुत हल्की बारिश है। इसी तरह का मौसम अभी आज रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम 10 तारीख की बात करते हैं तो 10 तारीख पर एक फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो नॉर्थ पाकिस्तान पर है वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा। तो लद्दाख में और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में इसकी इम्पैक्ट दिखाई देगी, यानी कि बर्फबारी और जो बारिश हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर केवल बादल ही छाएंगे। और उत्तराखंड, आपको ये मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से ये जो बने हुए हैं। देखिए, ये आपका जम्मू कश्मीर, ये गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख यहाँ पर है, कश्मीर यहाँ पर है, ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड नीचे है। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर से जाते हैं तो उत्तराखंड और हिमाचल के ज्यादातर इलाके सूखे रह जाते हैं। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मान के चलिए कि वो इस इलाके में ये इम्पैक्ट करता है, यहाँ पर करता है, तो क्या होगा कि ये लद्दाख का हिस्सा और ऊपर जो जम्मू कश्मीर का है और ये हिमाचल का हिस्सा, यही इम्पैक्ट होता है। और यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी आपकी दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में, दक्षिणी जम्मू डिवीजन में और ये जो उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में नहीं हो पाती, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर से जाते हैं। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा नीचे आने लगेंगे तब जाकर के यहाँ का मौसम बदलने वाला है। तो
आज कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। कल हम देखेंगे कि आज 10 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में आपको थोड़ी सी दिखाई दे सकती हैं, जैसे कि आपका जो श्रीलंका के साथ साथ आपका तमिलनाडु और जो कोस्टल दक्षिणी कोस्टल ये तमिलनाडु है और केरल के कुछ इलाकों में, लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश, अंडमान में हल्की बारिश की गतिविधियां ही दिखाई देने वाली है। और जो हवाएं हैं वो आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से काफी तेजी से चल रही है, लगातार चल रही है। तो ये जो हवाओं का डायरेक्शन है आप देखिए कि ये इस तरह से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ये अभी जो हवा है ये उत्तर भारत में तो टेम्परेचर को गिराएंगी, लेकिन बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा गिरावट होने की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। आगे भी हवाएं चलेंगी, इसी तरह से चल रही है, आप देखिए ये इसी तरह से चल रही है, लेकिन ये पूर्वी भारत में यहाँ से आ रही है। ये कि पूर्वी हवा है, तो पूर्वी हवाएं जहां से आती है वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी गर्म होती है। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिनों के बाद टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाएंगे, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा वृद्धि होगी, सर्दी में ब्रेक लगेगा। वैसे भी बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी इस समय नहीं पड़ रही है, सुबह शाम की सर्दी है। दिन में आप देख रहे होंगे कि धूप निकल रही है, जो कोहरा वगैरह है वो सुबह और रात के समय है, और दिन में कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, धूप निकल रही है, जिससे टेम्परेचर थोड़े से बढ़ रहे हैं और दिन कंफर्टेबल हो रहा है। हालांकि अभी तक कई इलाकों में रजाइयां नहीं निकली है, क्विल्ट नहीं निकली है और कंबल में ही काम चल रहा है। तो अभी जो कि दिसंबर के जो शुरुआती दौर में काफी कड़ाके की सर्दी पड़ जाती थी, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दे रही। क्रिसमस के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो अभी कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। ज्यादातर देश के ज्यादातर इलाकों का, पहाड़ों के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल या बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के और केरल और लक्षद्वीप और अंडमान में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी पूरे देश का मौसम शुष्क बना रहेगा, हल्का ठंडा बना रहेगा। इससे क्या होगा कि जो भी किसान भाई अपनी फसलों की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं। वेदर वाइज आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।